Good evening, students. After a long time, we continue our class due to the government guidelines and due to the strikes of private school association. So now we start our class in running process, and now we continue our classes. And our topic, chapter 3, is kinematics. And in kinematics, we studied about the instantaneous velocity. Our last topic is the instantaneous velocity, and I repeat this topic that instantaneous velocity होती क्या है. Instantaneous का मतलब जैसा मैंने पहले बताया था, at a second, at a particular second, at a particular moment. तो the velocity at a particular moment is called the instantaneous velocity. तो किसी भी एक पर्टिकुलर मोमेंट पर जो वेलोसिटी होगी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को व्हेन वी इवैल्यूएटेड, तो हम क्या करते हैं कि जो वी एवरेज हम निकालते हैं, देन वी एवरेज इक्वल्स होता है आपका डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. दिस इज द एवरेज वेलोसिटी. एंड व्हेन वी इवैल्यूएट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, देन व्हाट वी डन, देन वी इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, देन डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, दैट इज dx by dt. दिस इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट पे t टेंड्स टू 0 का मतलब, मैं वापस रिपीट करता हूं, t टेंड्स टू 0 का मतलब है कि हम चेंजेस देख रहे हैं कहां से, इनिशियल स्टार्टिंग से. 0 मतलब इनिशियल स्टार्टिंग, इनिशियल स्टार्टिंग से उस टाइम तक जहां तक हमें क्या देखना है, हमें उस वेलोसिटी को या उस पर्टिकुलर सेकंड को या उस पर्टिकुलर स्पीड को देखना है या देखा है, वहां तक का पूरा चेंजेस जो होगा, दिस चेंजेस इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. गॉट इट? ओके. नाउ वी डन अ क्वेश्चन व्हिच इन योर पीडीएफ. तो द क्वेश्चन इज ए कार मूव्स फ्रॉम सिटी A to B or a straight line and then come back while moving from A to B. It covers first half of the distance at the rate of 40 km per hour. ठीक है, and next half with 60 km per hour. तो यहां पर हम कह रहे हैं एक कार है जो सिटी A to B मूव कर रही है. तो क्वेश्चन है आपका सिटी A to सिटी B. तो सिटी A to B ये कार मूव कर रही है ऑन ए स्ट्रेट लाइन, देन कम्स बैक. तो सपोज द डिस्टेंस फ्रॉम A to B इज x एंड अगेन इट इज कम्स बैक, देन दिस इज x. तो नाउ द टोटल डिस्टेंस इज 2x. ओके, देन आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, इट कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द रेट ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट हाफ विथ 60 किलोमीटर पर आवर. तो ये अपनी फर्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है उसे 40 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है और 60 किलोमीटर पर आवर से नेक्स्ट. वाइल मूविंग बैक फ्रॉम B to A, इट मूव्स विथ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ द टाइम एंड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर रिमेनिंग हाफ टाइम. फाइंड इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है कि A से B तक जब ये मोशन करता है तो उस कंडीशन में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज स्पीड क्या है, और जब B से A तक मोशन करता है तो उस कंडीशन में इसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है और एवरेज स्पीड क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है. तो हमने क्या कहा कि सिटी A to B डिस्टेंस है x और वापस ये रिटर्न कर रहा है B to A x. तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, दिस इज 2x. फर्स्ट हाफ में जो कहा गया है कि टाइम इंटरवल फॉर 2 हाफ. तो अगर मैं टाइम इंटरवल की बात करता हूं तो टाइम इंटरवल क्या होता है, टाइम इक्वल्स क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी. तो डिस्टेंस तो है आपकी x, कितनी वेलोसिटी से जा रहा है ये 40 किलोमीटर पर आवर से, एंड द नेक्स्ट डिस्टेंस इज आल्सो x, इस पे किससे जा रहा है ये 60 किलोमीटर पर आवर से. जो हमें कहा गया है कि भाई फर्स्ट डिस्टेंस इज द x एंड x by 40 एंड द सेकेंड डिस्टेंस इज x by 60 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं टाइम इंटरवल फॉर 2 हाफ इज x by 40 एंड x by 60 रेस्पेक्टिवली. ठीक है, यही हमें गिवन है. अब क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, ये एवरेज स्पीड निकालनी है और डिस्टेंस एवरेज वेलोसिटी निकालनी है. तो सबसे पहले हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं. तो एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. टोटल डिस्टेंस कितना है 2x.
ठीक है। अब टोटल टाइम की अगर हम बात कर रहे हैं तो x 1/40 प्लस 1/60, इसे हम सॉल्व करते हैं तो v एवरेज इक्वल्स टू दिस इज 2x, x कैंसिल कर दें तो ये एलसीएम आएगा यहां पर आपका 120, तो 120 एलसीएम आया तो 3 प्लस 2, देन दिस इज 120 अप साइड चला जाएगा अपॉन 5, तो ये हो गया आपका 24, तो ये हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गई आपकी एवरेज स्पीड। दिस इज योर एवरेज स्पीड, ठीक है। अब अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन होता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन है तो स्पीड और वेलोसिटी दोनों सेम होगी, क्योंकि अगर हम स्ट्रेट लाइन के मोशन की बात करते हैं तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होता है। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल और फाइनल के बीच का डिफरेंस। तो अगर स्ट्रेट लाइन पर है तो इनिशियल और फाइनल तो दोनों सेम रहेंगे। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर स्ट्रेट लाइन में है तो वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों क्या रहती है? सेम रहती है। तो आपकी जो एवरेज स्पीड है तो यहां पर हम लिख सकते हैं इन स्ट्रेट लाइन एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड आर सेम। ओके, तो यहां से एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों क्या आ जाएंगी? सेम आ जाएंगी। अब हम कह रहे हैं कि वापस ये लौटता है, B2A आता है, ठीक है, ड्यूरिंग रिटर्न ऑफ इट्स जर्नी। तो जब ये रिटर्न करता है तो अब देखिएगा ड्यूरिंग रिटर्न ऑफ इट्स जर्नी, ठीक है, तो जब ये जर्नी रिटर्न करता है तो द टोटल टाइम इज टू टी, यानी टी जाने का और टी आने का। तो यहां पर हम ये कहते हैं कि जब हम टोटल डिस्टेंस की बात करते हैं बिटवीन B2A, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी? वेलोसिटी इंटू टाइम, तो 40 इंटू टी प्लस 60 इंटू टी, ठीक है। तो टोटल एवरेज स्पीड की अगर हम बात करेंगे, भाई ये चीज तो समझ में आ गई होगी हमें, डिस्टेंस इक्वल्स क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहां वेलोसिटी है, स्पीड कितनी है? 40, और टाइम कितना माना है? टी, क्योंकि मैंने B2A तक जाने में कितना टोटल टाइम लिया है? 2t, ये मैंने सपोज किया है। तो 40 के साथ में टी आ गया, 60 के साथ में टी आ गया। तो अब जब मैं एवरेज स्पीड की बात करूंगा तो एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको टोटल डिस्टेंस कितना आया? 100t अपॉन 2t, तो दैट इज 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर फिर वापस वही चीज कि स्ट्रेट लाइन में है तो स्ट्रेट लाइन में होने की वजह से एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों सेम आएगी। तो यहां पर जब आप एवरेज वेलोसिटी निकालोगे तो इट इज ऑल्सो सेम, दिस इज 50 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए स्टूडेंट गोज फ्रॉम हिज हाउस टू हिज फ्रेंड हाउस विद स्पीड v1, फाइंडिंग द डोर ऑफ हर फ्रेंड्स क्लोज्ड, रिटर्न बैक टू हिज होम is on house with speed v2, what is the average speed of the student? तो स्टूडेंट क्या कर रहा है? अपने होम से फ्रेंड हाउस जा रहा है। तो अपने होम से जब फ्रेंड हाउस जा रहा है तो उस कंडीशन में उसने अपनी स्पीड ले रखी है v1, ठीक है। और फ्रेंड हाउस से वो वापस किधर आ रहा है? फ्रेंड हाउस से वो वापस आ रहा है स्टूडेंट के यहां पे। तो जब वो फ्रेंड हाउस से स्टूडेंट के यहां पर आ रहा है तो उसने अपनी स्पीड कितनी ले रखी है? v2। तो जाने की स्पीड तो है v1 और आने की स्पीड कितनी ले रखी है उसने? v2।
ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? द स्टूडेंट गोज फ्रॉम हिज हाउस टू फ्रेंड हाउस विद स्पीड v1 या विद वेलोसिटी v1 एंड फ्रॉम फ्रेंड हाउस, क्योंकि वो फ्रेंड के हाउस पे गया, वहां पर उसने देखा कि डोर क्या है, क्लोज है, तो क्लोज डोर देखकर वापस अपने ऑन घर पे, अपने घर पे आया, कितनी स्पीड से आया, कितनी वेलोसिटी से आया, v2 से। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, ये हमसे पूछिए कि एवरेज स्पीड क्या होगी। तो हम क्या कहते हैं, सपोज, अब इसमें भी इमेजिन करना पड़ेगा हमें कि सपोज फर्स्टली वो अपने घर से फ्रेंड के घर पे गया, कितनी डिस्टेंस, d इक्वल्स टू x, कितनी स्पीड से गया वो, v1 स्पीड से, ओके। तो टाइम क्या हो गया आपका, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी या डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। इसी तरह से वो वापस फ्रेंड हाउस से अपने घर पे आया, कितनी स्पीड से आया, v2 स्पीड से आया, टाइम कितना लगा, x बाय v2, ठीक है। तो यहां पर हम कहते हैं कि जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे तो v एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो कितना है आपका 2x और टोटल टाइम क्या है x बाय v1 प्लस x बाय v2, यही दिस इज द टोटल टाइम, ठीक है। अब यहां पर जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर क्या आता है, देखो 2x, दिस इज x कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा v1 प्लस v2 अपॉन v1 v2, x से x क्या हो गया कैंसिल, तो v एवरेज तो दिस इज योर एवरेज स्पीड, दैट इज 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। आपके जो पीडीएफ है इसमें थोड़ा सा करेक्शन है, यहां पर 2 की जगह x लिखा हुआ है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपके पीडीएफ में करेक्शन है, 2 की जगह यहां x लिखा हुआ है, तो आप उसको 2 कर लें। तो दिस आंसर इज 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो दिस इज द योर स्पीड एंड वेलोसिटी सेगमेंट इज कंप्लीटेड, ओके। नाउ वी स्टार्टेड द एक्सेलरेशन। ओके, व्हाट इज द एक्सेलरेशन। हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट लेते हैं और उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ते हैं। जब हम उस ऑब्जेक्ट को ऊपर से छोड़ेंगे और वो जब अर्थ सरफेस की तरफ आएगा तो धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। हम कहते हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट बिकम्स इंक्रीजेस when it reaches nearest to the earth surface, ओके। लेकिन अब हम थोड़ा सा ये सोचें कि जब मैंने ऑब्जेक्ट को छोड़ा था तब उसकी स्पीड क्या थी, फिर थोड़ा सा नीचे आया उसकी स्पीड में चेंजेस आया, फिर वो नीचे आया उसकी स्पीड में चेंजेस आया, दैट मीन्स द वेलोसिटी बिकम्स कंटिन्यूअसली चेंजेस। तो उस वेलोसिटी में टाइम के रेस्पेक्ट में जो चेंज आया, दिस चेंज इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। तो हम एक्सेलरेशन को क्या कह सकते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ velocity with respect to time is called acceleration। तो वेलोसिटी के अंदर जो टाइम के रेस्पेक्ट में चेंजेस आता है उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अगर मैं एक्सेलरेशन का सिंपल फॉर्मूला निकालता हूं तो एक्सेलरेशन होता है आपका वेलोसिटी अपॉन टाइम, ओके। अब एक्सेलरेशन के बारे में हम कई चीजें कहते हैं, जैसे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो एक्सेलरेशन क्या है, तो एक्सेलरेशन इज ए स्केलर क्वांटिटी, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी। Acceleration is a vector quantity. Why it is vector quantity? Because the acceleration related to the velocity and velocity is also a vector quantity. तो first terminology जो हम लिखते हैं यहां पर, it is a vector quantity. और if it is a vector quantity then it might be positive, negative, कुछ भी हो सकता है. Okay. Second thing, its unit is मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. थर्ड थिंग, डायमेंशन इज m0 L1 t-2.
द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द एक्सीलरेशन इज m0L1 t minus 2. ओके, एंड फोर्थ थिंग तो मैंने अभी आपको बताई थी कि इट मै बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो. गॉट इट? तो दिस इज योर एक्सीलरेशन. अब इस एक्सीलरेशन की भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. जैसे मैंने अभी आपको वेलोसिटी के अंदर बताया कि वेलोसिटी के अंदर आपकी एवरेज वेलोसिटी होती है, इसके बाद में आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है. उसी तरह से एक्सीलरेशन की जब हम बात करते हैं तो एक्सीलरेशन में भी एवरेज एक्सीलरेशन होता है, आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन होता है. तो क्या होता है उसको देखते हैं हम लोग. तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पर एवरेज एक्सीलरेशन की. व्हाट इज द एवरेज एक्सीलरेशन? तो हम कहते हैं कि द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन वेलोसिटी टू द total time taken is called average acceleration. यानी चेंज वेलोसिटी के अंदर टोटल कितना चेंज आया और टोटल टाइम के रेस्पेक्ट में कितना चेंज आया, तो दिस इज द एवरेज एक्सीलरेशन. और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? दिस सिंबल इज वेक्टर सिंबल, दैट इज एवरेज इक्वल्स टू डेल्टा वी बाय डेल्टा टी. ओके, इसी तरह से हम इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, सेम प्रोसेस चलेगा. इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में क्या होता है कि एट ए पर्टिकुलर टाइम और एट ए पर्टिकुलर मोमेंट द चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. तो यहां पर ए लिमिट दिस इज योर इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन. अब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में अगर हम बात करें तो यहां पर जो v है, v क्या है? सिंपल वेलोसिटी. तो v को हम क्या लिख सकते हैं? dr by dt. r इज द डिस्प्लेसमेंट. तो अब v के प्लेस पे जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा? d by dt. यानी अगर डिस्प्लेसमेंट का मैं 2 टाइम डिफरेंशिएशन करता हूं, समझिएगा बहुत ध्यान से. If we differentiate the displacement 2 time with respect to time, तो first time आपने differentiation किया displacement का, then you got velocity, and second time when you differentiate it, then you got acceleration. तो मैं यहां पर लिख सकता हूं this is the d2r by dt square. तो यानी अगर हम एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो एक तरह से एक्सीलरेशन अपने आप में क्या है? एक्सीलरेशन अपने आप में यहां किसी भी डिस्प्लेसमेंट का अगर हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन करते हैं तो जो वैल्यू हमें गेन होती है, दिस इज कॉल्ड द एक्सीलरेशन. तो दिस इज योर एक्सीलरेशन एंड एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन एंड सो ऑन. तो दीज योर क्लासेस आर कंटिन्यू. अब आपकी क्लासेस जो होंगी वो रोज होंगी, डेली होंगी, और डेली अब आपको वीडियोस आएंगे क्योंकि बीच में कुछ स्ट्राइक्स और इस वजह से हमने ऑफ कर दिया था. तो आज मैंने कम ही पढ़ाया है, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम से हम लोगों की क्लासेस लॉन्ग होंगी. ओके बेटा, थैंक यू.